आज हम टॉपिक लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, राइट। मान लीजिए हमारे पास n सेल्स हैं, each having EMF E and internal resistance R, राइट। अब इनको हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन हम तीन तरीकों से करेंगे, तो कॉम्बिनेशन जो है वो तीन तरीके से है। There are three types of combination. ठीक है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। दूसरा पैरेलल एंड थर्ड मिक्स्ड। ग्रुपिंग भी बोल देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन। और सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, एन सेल्स सीरीज में आप लगा रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये आपने n सेल्स ले ली और इनको आपने सीरीज में लगाया और सीरीज में लगा के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया है, ठीक है ना। तो हर एक का जो EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, हर एक में है ये n सेल्स लगे हैं। बीच में मैंने डैश डैश करके दिखाया है, मतलब n सेल्स आपके यहां पर लगे हुए हैं, राइट। तो इसमें सर्किट में अब हम करंट निकालेंगे। तो जब हम सर्किट में इसमें करंट निकालेंगे तो यहां पर जो है हम इस पॉइंट A और B ले लेते हैं। तो A और B के बीच में जितने सेल्स लगे हैं, सेल्स कितने लगे हुए हैं, n सेल्स लगे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, यानी कि इंटरनल ओम्स लॉ हम यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर आपके पास ये मैं रिमूव कर देता हूं यहां से। सीरीज हमारा चल रहा है बेटा, ओके बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पे टोटल ईएमएफ हमारा कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ हमारा हो जाएगा, ई डैश ले लेते हैं इसको, ये हमारा हो जाए NE, यानी E को हम n टाइम्स तक जोड़ते ऐड करते चले जाएंगे तो NE हो गया। इसी तरीके से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा बेटा, ये आपका होगा R डैश इक्वल टू NR। सीधा सीधा सब सीरीज में लगे हुए, 10 लगे हुए तो 10R, 15 लगे होंगे तो 15R, तो n लगे हुए तो NR आ गया। ओके, तो अब टोटल जो रेजिस्टेंस बनेगा सर्किट का, total resistance of circuit will be, ये देखिए R प्लस NR। ओके, और हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, current is equal to total voltage upon total resistance, total resistance। that means ये हमारा हो गया I is equal to NE upon R plus NR, ये हमारे पास करंट की वैल्यू। तो बेटा करंट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास NE अपॉन R प्लस NR, ये फॉर्मूला हमें मिल गया बच्चों। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, अगर मान लो हमारा स्मॉल r मच ग्रेटर देन कैपिटल R है
यानी सेल्स के जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मुकाबले काफी ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में हम कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो आई हमारे पास आ जाएगा एन ई अपॉन एन आर, जिसका मतलब हो गया ई अपॉन आर। ई अपॉन आर का मतलब हो गया कि हमने इतने सारे सेल सीरीज में लगा रखे हैं तब भी हमें उतना ही करंट मिल रहा है जितना एक सेल से मिलेगा, क्योंकि एक सेल का ईएमएफ ई हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो गया, ठीक है। तो इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। बेनिफिट कब मिलेगा? जब हम दूसरा केस देखते हैं, यानी कि कैपिटल आर की मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। उस कंडीशन में क्या होगा, हम स्मॉल आर को नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एन ई अपॉन आर, यानी कि करंट एन टाइम्स हो गई। तो दैट मीन्स जब ऐसा होगा, ये कंडीशन होगी, तब हम सीरीज में इसको लगाएंगे जिससे कि हमें मैक्सिमम करंट मिले। ओके बच्चों, अब मैं दूसरा केस लेता हूं पैरेलल का, राइट। ओके, दूसरा केस है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, राइट। तो इसमें हमने उन सभी आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल सिचुएशन पे लगा दिया। ये देखिए n सेल्स हैं और सभी को हमने पैरेलल कंडीशन पे लगा दिया। ये n सेल्स हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, n सेल्स हैं ये, ठीक है ना। कभी मेरे को बच्चों को दो नजर आ रहे होते हैं, n सेल्स हैं ये, राइट। मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने ऐसी डायग्राम बनाया, ठीक है ना, और डायग्राम बना के ऐसे मैंने दिखा दिया, ठीक है। समझाने के बाद मैं बता रहा हूं मैं आपको बच्चों, ठीक है ना। फिर मैंने बच्चे से पूछा बेटे कितने सेल हैं, तो उसने गिन के बताया 2 सेल्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बेवकूफी नहीं होनी चाहिए, 12th क्लास के आप लोग बच्चे हो, ओके। तो चलिए ठीक है, अब एक बात बताइए, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, राइट। तो यहां पे जो है पैरेलल वोल्टेज सेम होती है, तो ईएमएफ ई ही रहेगा, ओके। तो यहां पे आपका जो टोटल ईएमएफ है, मैंने ई डैश से डिनोट किया था टोटल ईएमएफ को, तो यहां पे ई ही रहेगा। और जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो देखिए 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, राइट। ये कंडीशन आ जाएगी। देखिए यहां दिखा देता हूं 1/r डैश, मतलब r डैश का मतलब टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका 1/r प्लस 1/r, कब तक करता रहूंगा, जितना भी n होगा n टाइम्स तक, तो ये हो जाएगा n/r, राइट। तो 1/r डैश, तो r डैश की वैल्यू कितनी हो गई, r/n, तो यहाँ पे हो गया r/n। अब करंट कितना हो जाएगा, करंट आपका हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, राइट। ये आपका हो गया I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज आपका E अपॉन R प्लस R/n, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा नीचे आपका E अपॉन NR प्लस R अपॉन N, तो फाइनली I इज इक्वल टू हो गया NE अपॉन NR प्लस R, दिस वन बेटा, राइट। तो ये आपका करंट की वैल्यू आ गई। और यहां पर भी हम उन दोनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं जैसे हमने सीरीज में समझा था। यहां पर भी मैं क्लियर कर देता हूं, देखिएगा। पॉज करके आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये देखिए यहां पे एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, I इज इक्वल टू आपका NE अपॉन NR प्लस R। यहां पे मैंने फर्स्ट केस बनाया जब मैंने R की वैल्यू मच ग्रेटर देन स्मॉल r ली, ठीक है। तो स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर दिया, तो I इज इक्वल टू हो गया NE अपॉन NR। जाहिर सी बात है हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है
क्योंकि हमें इतने सारे सेल लगा दिए पैरेलल में, उसके बाद भी करंट कितनी मिल रही है, जितनी एक सेल से मिलेगी अप्रोक्सीमेट। ओके, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में हमारे पास ये हो रहा है, अगर स्मॉल आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आप ये आपका इस कैपिटल आर को नेगलेक्ट कर दीजिए, तो आई कितना मिलेगा, ठीक है ना, तो आई कितना मिल जाएगा, आई आपको मिल जाएगा एन ई अपॉन आर, यानी ई बाई आर, एक सेल की जो करंट है उसका एन टाइम्स, ठीक है ना, तो दैट मींस ये हमारे बेनिफिट में जाता है। तो सीरीज और पैरेलल में अगर कंपेयर करें दोनों को आपस में, तो आपने देखा अगर कैपिटल आर ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल आर, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर हमारा टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमें सीरीज में लगाने में फायदा है, वहां में मैक्सिमम करंट मिलेगी। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है कैपिटल आर के कंपैरिजन में, ओके, तब हम अगर मैक्सिमम करंट चाहते हैं तो हम उसको पैरेलल में लगाएंगे, राइट। अब तीसरा केस ले लेते हैं, कौन सा, मिक्स्ड। मिक्स्ड केस हमें कब यूज करना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, सोचिए जरा इस पॉइंट पे, मिक्स्ड केस हमें कब यूज करना चाहिए। यहां पर हमने देखा है कि अगर कैपिटल आर ज्यादा है स्मॉल आर से तो हम सीरीज लगाएंगे, अगर स्मॉल आर ज्यादा है कैपिटल आर से तो हम पैरेलल लगाएंगे। थर्ड केस मिक्स हमें लगाना चाहिए जब कैपिटल आर और स्मॉल आर कंपेरेबल हैं, आसपास हैं, तब हम मिक्स कॉम्बिनेशन लेकर के, मिक्स्ड ग्रुपिंग लेकर के मैक्सिमम करंट ले सकते हैं सर्किट से। अब मिक्स का क्या मतलब है, यहां ध्यान दीजिएगा, हमारे आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो हमने क्या किया बच्चों, ये हमने सेल लिया सीरीज में, और ये हमने एक जो है रो ले ली है, एक रो हमने और ली, और ये हमने लिया, ठीक है ना, और फिर हमने एक रो और ली, ठीक। तो यहां पे हमारे पास n रोज हो गई, एक रो में n सेल्स हैं और ऐसी ऐसी m रोज हैं। अब इनको हम मिला देते हैं इस तरीके से, ऐसे करके हमने इसको मिला दिया है, राइट। और ये हमने सर्किट कंप्लीट किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने R लगा दिया है, हर एक सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, E है, स्मॉल r है, E है, स्मॉल r है, E है, स्मॉल r है, ये A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ओके। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, ठीक है ना, और n क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, राइट। तो अगर मैं यहां पे, अभी तक क्या थे, सीरीज में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने थे n, पैरेलल में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने थे n, लेकिन अब अगर मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ सेल्स पूछूंगा तो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे। अब कुछ ही बच्चे सोच पा रहे हैं, सारे बच्चे नहीं सोच पा रहे, मुझे बात मालूम है, ठीक है ना, वो होंगे n इंटू n, n इंटू n टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगे, क्लियर, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, ठीक है ना। जैसे वो 6th क्लास में आप क्वेश्चन पढ़ते थे ना, कौन से वाला, कि एक रूम में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसी ऐसी 8 जो है लाइंस बनी हुई हैं, तो 8 इंटू 10 80 स्टूडेंट्स, इस तरह से आप निकाल देते ना, वही सेम सिचुएशन है, राइट। तो चलिए ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स m इंटू n हो गया। अब यहां पे हम निकालेंगे करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो करंट की वैल्यू के लिए हमें टोटल EMF देखना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज को हम E डैश से डिनोट करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे E कितने हैं, n इंटू ई, ऐसे इसमें n इंटू ई होंगे, n इंटू ई, और सब पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल में सेम वोल्टेज होती है, तो E डैश की वैल्यू हो गई n ई। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मुझे पता चल रहा है, मैं महसूस कर सकता हूं कि यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए इसमें कितने सेल्स हैं, n,
तो n इंटू ई इसका ईएमएफ हो गया, नहीं हो गया? n इंटू ई इसका हो गया, n इंटू ई इसका हो गया, n इंटू ई इसका हो गया, n इंटू ई इसका हो गया। तो पैरेलल में तो सेम होता है, तो टोटल जो वोल्टेज है या टोटल जो ईएमएफ है वो n इंटू ई हो गया। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर होगा, इसमें भी इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर होगा, इसमें भी एनआर होगा। जब ये पैरेलल में है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? ये आपका लिख जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr प्लस करते 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 कब तक? अप टू n। तो ये कितना हो जाएगा? 1/r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा m/nr। तो r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि nr/n। ओके, तो यहां पे आप देखिएगा कि जो हमारा r डैश आएगा वो आएगा आपका nr/n। ठीक है ना? तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट will be R plus nr/n। ओके, सिंपल। करंट निकालते हैं, तो करंट हमारे पास हो गया, करंट I इज इक्वल टू आपका NE/R प्लस nr/m, और यहां पे आपका बन जाता है NE/mr प्लस nr/m। तो फाइनली आपके पास I बन गया mne/mr प्लस nr, दिस वन। ओके, अब यहां पे मिक्स ग्रुपिंग में इस तरीके से हम करंट निकालेंगे, लेकिन बच्चों m में n में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ओके, फिजिक्स में सच्ची अच्छी बात होती है कि बहुत ध्यान से समझिए और समझ में आता है तो हमें याद करने की टेंशन नहीं होती, याद अपने आप हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो आपका मेन फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगी? यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। करंट की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब एम आर की वैल्यू एन आर के बराबर होगी। ये देखिए, ठीक है ना? टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये लिख देता हूं मैं, टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एम आर इज इक्वल टू एन आर। तो दैट मीन्स R इज इक्वल टू nr/n। ठीक है ना? अब यहां पे देखिए R क्या है और यहां पे देखिए ये चीज क्या है। ठीक है ना? तो ये देखिए nr/m क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और R क्या है? टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, थोड़ा मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है, नीचे है, ठीक है ना? लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना? टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो जिस समय टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा उस समय करंट की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी। ठीक है ना? ओके बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि I की जो वैल्यू मैक्सिमम होगी, I की मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब ये वैल्यू मिनिमम होगी। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I mr प्लस nr, ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। इस वैल्यू को मिनिमम होना होगा, mr प्लस nr। अब देखिए
मिनिमम कैसे होगी यहां मैं दिखाता हूं आपको। एम आर प्लस एन आर को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एम आर स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर। ओके, अब इसको मैंने आगे ऐसे लिखा एम आर स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर और -2 इंटू अंडर रूट एम आर और ये आपका एन आर, और जितना मैंने इसको माइनस किया है उतना ही प्लस कर देता हूं 2 इंटू अंडर रूट एम आर और आपका एन आर। ओके, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाती है, ठीक है ना। तो चलिए मैंने इसको लिखा एम आर माइनस एन आर का स्क्वायर और ये आपका हो गया 2 इंटू एम आर और ये आपका एन आर। ओके, एक मिनट बेटा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपकी बन गई, ये आपका प्लस हो गया, सॉरी, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसको मिनिमम, इसको मिनिमम करने का मतलब है ये मिनिमम तब होगा जब ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को हम 0 के बराबर रख देते हैं। पुट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया एम आर इज इक्वल टू एन आर, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is equal to total internal resistance। ओके, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि आई मैक्सिमम की कंडीशन में हम इन दोनों को बराबर क्यों लेते हैं, इन दोनों को बराबर क्यों लेते हैं। तो आई मैक्सिमम तभी होगा जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम तभी होगा जब यहां पर ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी या फिर ये दोनों वैल्यूज बराबर होगी। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों।